आज गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक और क्लियर करना है। वो टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेसिकली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझने से पहले आप हल्का सा डेंसिटी समझिए। डेंसिटी जो कि आप 11th में या उससे छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। डेंसिटी का जो मीनिंग होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में कितना मास है, दिस इज कॉल्ड द मास डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी डी इक्वल टू आप मैकेनिक्स में लिखते हैं m/v, यानी कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है। इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास एक ये वॉल्यूम है और इतना ही वॉल्यूम हम ये लेते हैं। 2 बॉक्स लिए हैं, दोनों के दोनों वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल साइज में है। 3 डायमेंशनल, आप ये मान के चलिए कि 3 डायमेंशनल डब्बे हैं आपके पास 2। ठीक। आपने इसके अंदर भी, ये भी किसी मटेरियल का बना हुआ है और ये भी किसी मटेरियल का बना हुआ है। तो कोई मटेरियल, कोई जो वॉल्यूम है वो कितना मटेरियल रखता है, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी। आप देखिए इन दोनों में से ये अधिक डेंस है क्योंकि यहाँ पे मास की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेयर इसके। ठीक है। आप देखिए हमारे स्कूल में मानो 2 क्लासें हैं। हमारे स्कूल में 2 क्लास हैं, 6 और 7th की। ठीक। 6 में बच्चों की संख्या 7th से ज़्यादा होती है। 6 की क्लास का वॉल्यूम और 7th की क्लास की वॉल्यूम सेम है। अर्थात ये मान के चलिए कि कैपेसिटी दोनों क्लासों में सेम है बच्चों के बैठने की। लेकिन कक्षा 6 में क्या ज़्यादा घने बच्चे बैठते हैं। ठीक है। और कक्षा 7 में कम बच्चे हैं। तो कौन सी क्लास डेंस हुई? कक्षा 6 की क्लास डेंस हुई। मतलब उस किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस द डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास। समझ रहे हैं आप? तो क्लास 7th में कम बच्चे हैं तो क्लास 7th की डेंसिटी कम है, स्टूडेंट डेंसिटी। ठीक है। दिस इज द मास डेंसिटी। उसी प्रकार से आप समझ गए होंगे चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है, दिस इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी। तो अब हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आप समझ गए। लीनियर करने का मतलब हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। कितनी है? L लेंथ का है। इसमें Q चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक। तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसको हम लैम्डा से शो करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा मीन्स कितना चार्ज लिए हुए है L लेंथ का वायर, यानी कि L लेंथ के वायर में कितना चार्ज है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन निकालेंगे, L इक्वल टू अगर आप 1 यूनिट रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज अकर इन 1 यूनिट लेंथ कंडक्टर वायर। 1 यूनिट लेंथ की कंडक्टर वायर ने जितना चार्ज अकर कर रखा है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, समझ रहे ना? अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज हम क्यों करते हैं इसको समझिए आप। मान लो 9 मीटर का आपने एक वायर लिया, इसमें जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड वो देखिए आप
मान लो इसमें 9 कूलम चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज 9/9 मीटर, दैट इज 1 कूलम पर मीटर, 1 कूलम पर मीटर। मान लो कुछ देर के लिए आप क्या करते हैं कि आप केवल इतनी लेंथ लेते हैं, इतनी लेंथ लेते हैं, ठीक। इस पूरे वायर की इतनी लेंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं। इतने लेंथ में कितना चार्ज है, आप मान लो 1 कूलम चार्ज को शो कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने लेंथ में टोटल कितना चार्ज है, 2 कूलम। इसकी लेंथ कितनी, मैंने ये लेंथ ऐसे मेजर कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि ये लेंथ कितनी, 2, ये लेंथ कितनी पूरी 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप इतनी लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q/L चार्ज डेंसिटी, Q/L लैम्डा इक्वल टू 2 टोटल ये इतना चार्ज बट 2, यानी कि कितना, फिर से 1 कूलम पर मीटर। और ऊपर वाले जितना जो बच गया है, अर्थात 9 - 2 7 मीटर जो बचा ऊपर को, ये इतने लेंथ के वायर में कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इतने के लिए अगर आप लैम्डा निकालोगे तो वो क्या आएगा, 7/7 इक्वल टू 1 कूलम पर मीटर। देखिए यहाँ पे अगर आपने पूरे वायर की बात कर रहे हो तो भी चार्ज डेंसिटी कितनी, 1 कूलम पर मीटर। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इतनी ही लेंथ की बात कर रहे हो तो भी चार्ज डेंसिटी कितनी, 1 कूलम पर मीटर। अगर आप 7 की बात कर रहे हो तो फिर भी चार्ज डेंसिटी कितनी, 1 कूलम पर मीटर। चार्ज अलग अलग है, हम आपने लेंथ को कम ज़्यादा किया, लेंथ को कम ज़्यादा करने से चार्ज ऑब्वियसली कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए आपने 2 मीटर के लिए बात की तो केवल चार्ज कितना था, 2 कूलम। 7 मीटर के लिए बात की तो चार्ज कितना था, 7 कूलम। पूरे के लिए बात की तो चार्ज कितना था, 9 कूलम। चार्ज तीन के तीन कंडीशन में अलग अलग है, लेकिन जब हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, 3 की 3 कंडीशन के लिए चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब 9 कूलम चार्ज दिया है, 9 कूलम पूरा का पूरा यहीं पे खाली नहीं हुआ है, 9 कूलम बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है पूरे वायर में। और चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, हर पार्ट पे बराबर। समझ रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम में, चार्ज डेंसिटी को, चाहे हम लीनियर के रूप में पढ़ेंगे, सरफेस के रूप में पढ़ेंगे या वॉल्यूम के रूप में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम चाहे कम लंबाई लें या पूरी लंबाई लें, पूरी चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज डेंसिटी सबके लिए सेम होगी। बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप खुद समझ जाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, माना हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल चीज प्लेट है, एक प्लेट है, इसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q कूलम, ये लो, ठीक। और इस जो हमारे पास एक कोई सरफेस है, उसका एरिया मान लो कितना है, A है। तो इतने एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, Q। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी ना बोल के क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही वाली बात, अभी तक का क्या कहा था, किसी लेंथ में कितना चार्ज है, अब क्या कहेंगे, किसी सरफेस में कितना चार्ज है, अर्थात इतने एरिया ने कितना चार्ज कवर किया है, सिग्मा इक्वल टू Q/A, सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, अर्थात अलग अलग अगर हम सरफेस लेंगे तो वहाँ पे चार्ज की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रत्येक पार्ट के लिए बराबर
रहेगी। तीसरी चीज़ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मान लो हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल, चाहे आप स्फीयर लें या कोई क्यूबॉइड ले लिया, इसमें मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका वॉल्यूम v है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रो से शो करेंगे। रो की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन v। इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो ये चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, ये पहले था, छूट गया था, आप लोग इसे देखिए, इसकी भी नोट से बना लीजिए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ करके अब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे।